स्टेज पर तंज़ो मज़ाह के बहुत से शायर हैं, लेकिन अपनी इनफरादियत की वजह से, अपनी जुर्रत और बेबाकी की वजह से, अवाम के जहनों में बैठ जाने के हुनर की वजह से जनाब सज्जाद झंझट जितने मकबूल हैं, ये उनका मुक़द्दर है। सज्जाद झंझट से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ ला। ये रुड़की से मंगाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी मोहतरमा पढ़ रही थी, मैं अपने यहाँ से उनकी बात रखते हुए 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें कि मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल बदल के, मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है, उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। मैं देखता हूँ जिसको एंगल बदल बदल के पीटा है, उसने मुझको सैंडल बदल बदल के। और एडवांस मेरी आंटी हर एक मुशायरे में लाती है साथ अपने अंकल बदल बदल के। मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पहली मर्तबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जनाब महफूज भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपकी खिदमत का मौका दिया। डाइस पर मौजूद सदर मोहतरम आचार्य साहब तशरीफ रखते हैं। बहरहाल 4 मिसरे इसी हवाले से कि जहां मुशायरों में आचार्य तशरीफ रखते हो, तो मैं कौम एकजेती के हवाले से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं झंझट हूं, तो झंझट के 4 मिसरे मुलाजा करें कि देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। देखकर जिसको सिहा रात भी शर्माती है, छोकरी है वो जवां साल मेरे माली की। और वो सिहा फाम अंधेरे में जो आ जाए नजर, मैं मुसलमान भी कह उठता हूं जय काली की। और दोस्तों, आज का खूबसूरत मुशायरा आपकी नजर किया जा रहा है। मैं 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं इसी हवाले से कि मंत्री साहब तशरीफ रखते थे, इज्जत माब। मैं उत्तराखंड से हाजिर हुआ हूं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने की, लेकिन हमारे यहाँ जो मंत्री लोग आते हैं मुशायरे में, वो कुछ ना कुछ ऐसी इतनी पब्लिक को देख के कोई ना कोई ऐलान ऐसा कर देते हैं। अभी जो इलेक्शन का दौर चला उत्तराखंड में, उसी हवाले से जो ऐलान हुआ एक मंत्री साहब से, वो 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ। उसको जो कताबंद किया है उनके ऐलान को, उनके जो भाषण को, कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहां? ले गए। अब बुला, अच्छा होता ही है कि मेरे साथ कोई ना कोई झंझट हो जाता है। अभी माइक का ज्यादा चल रहा है, आवाज खींच रहा है और गला काम नहीं कर। हकीकत भी है, थोड़ा सा माइक आवाज खींच रहा है। और उसकी दिक्कत ही आती है कि हमारी दुकानदारी गले से, और जब गला बैठ ही जाए या गला इसके हवाले कर दिया जाए, तो फिर बड़ी परेशानी रहती है कि आगे काम नहीं चलता है। ऐसी एक बार मुझे ये माइक मिला ऐसी, और मैं बरजस्ता ऐसी शायरी सुना रहा था, तो अगले मुशायरे में मेरी घर जाके आवाज बंद हो गई। इस कदर आवाज बंद हो गई कि आवाज निकलनी भारी हो गई। सुबह दिल्ली प्रोग्राम था, तो जब भी कोई परेशानी आती है तो अपनी वाइफ से शेयर करता है आदमी। मैंने भी ये किया। जब मैंने सब काम करके देख लिया, गला नहीं खुला, तो मैं अपनी वाइफ को उठाया रात को 1:30 बजे, और गला बैठ गया, क्या करूं? वाइफ ने सोचा कि वाकई गला काम नहीं कर रहा है झंझट साहब का। उन्होंने मुझे मशवरा दिया, बराबर में डॉक्टर साहब का मकान है, वहां से कोई ट्रीटमेंट ले लीजिए, सुबह तक इतना आराम हो जाएगा कि आपका शायरी और मुशायरा हो जाएगा। मैंने उनकी बात मानी। रात को 2 बजे देखे साहब, 2 बजे मैं बाहर निकला, और बाहर निकल के चौथा दरवाजा था, रात का अंधेरा गली में, और मैंने जैसे दरवाजा नॉक किया तो डॉक्टर साहब ने दरवाजा नहीं खोला, उनकी खूबसूरत बीवी ने दरवाजा खोला। और मैं उनसे मुखातिब हुआ, आवाज तो निकल नहीं रही थी, तो मैं बड़ी जोर लगा के उन्हें परेशानी बताई। डॉक्टर साहब है? उनकी वाइफ बोली नहीं है, आ जाओ।
अच्छा, एक और प्रैक्टिकल 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं। अभी दुबई जाना हुआ तो दुबई में एक शायर साहब बड़ा माइक से हट ही नहीं रहे थे, और माइक से नहीं हट रहे तो एक जुमला ऑडियंस में से, आप लोगों में से, आप सामाइन में से एक जुमला पास आया, और जुमला ऐसा शानदार था कि बड़ा तबीयत खुश हुई सुनकर, तो उसे मैंने उसे कथाबंद किया। मुलाजा करें 4 मिसरों में वो जुमला कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद पिंडाल से आई ये सदा, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में, खत्म ना हो जाए वीजा, ये भी रखना ध्यान में। और मैं जब हाजिर हुआ तो पटना उतरा, और पटना पहली मर्तबा इतना तवील सफर किया, और मेरी हालत ये हुई कि पटना कब आएगा, पटना कब आएगा। तो मैंने उतर के भी मुझे पूछना पड़ा कि साहब पटना आ गया कि नहीं। अब देखिए मेरे जो 4 मिसरे ताजा बिल्कुल सुना रहा हूँ, 4 मिसरे में पटना उतरा, एक मोहतरमा से मुखातिब हो गया पटना के हवाले से। अब 4 मिसरे जो हुए ताजा बुला कि मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजमी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजमी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और मुलाजा करें कि अच्छा ऐसा होता है कि जब कोई शायर नया आता है, लड़का तो अभी इंटीरियल कॉलेज है यूनिवर्सिटी, उसमें मुशायरा हुआ स्टूडेंट का, उसमें एक लड़का को गजल पढ़नी थी, अब उसे गजल लिख के दी गई किसी ने, तो उसने पूरे दिन याद की। अच्छा वो गजल कुछ तो याद हो गई उसके, और कुछ सोचा कि जब भूल जाऊंगा तो पर्चे का सहारा ले लूंगा, उसने पैंट में पर्चा रख लिया। और कैफियत देखे नाज़िम मुशायरा ने जैसे, अच्छा हुआ ये कि साहब वो जो पैंट में पर्चा था जब कपड़े चेंज करके आया तो खूंटी पर रह गया वो पर्चा भी और पैंट भी। अब हाल देखें साहब, वो उसकी कैफियत देखें कि क्या कैफियत थी। उसे शायद ये भरोसा था कि मेरी पैंट में पर्चा है, मुलाजा करें। करीब वो उसे पहुंचा माइक के, जैसे ही उसने पढ़ा तो मिसरा उला उसके याद था मतले का, मिसरा सानी भूल गया, मिसरा उला उसने उठाया, जली शम्मा हुआ परवानों का खून। सोचा कि जब दूसरा मिसरा जाता तो जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा ये मेरे साथ कोई ना कोई प्रैक्टिकल, कोई ना कोई झंझट होता रहता है। अभी जब मैं उतरा तो मेरी घड़ी कहीं लग गई थी, तो उसका शीशा टूट गया था। तो मैं जब उतरा यहाँ पर अभी कौन सा स्टेशन था वो, मुजफ्फरपुर, हाँ मोतिहारी से हम लोग पटना से मोतिहारी जब उतरे तो वहां पर मैंने सोचा किसी घड़ी वाले से ठीक करा ली जाए। तो मैंने एक साहब की दुकान पे घड़ी टंगी हुई देखी, तो जब घड़ी टंगी हुई देखी तो मैं उनसे मुखातिब हुआ, मैंने कहा सर मेरा शीशा टूट गया, आप इसे जोड़ दीजिए। कहले साहब मैं घड़ी नहीं ठीक करता हूँ, मैं तो खतने करता हूँ। मैंने तो फिर आपने घड़ी क्यों टांग रखी है? कहले तू बता फिर क्या टांग। अब मुलाजा करें 4 मिसरे इसी हवाले से आपकी नजर कर रहा हूं कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा अच्छा लगा, मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। वाह वाह, देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं इसी हवाले से कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक साहब मौलवी साहब से पूछने लगे कि मौलवी साहब मैं एक मशवरा करना चाहता हूँ। वो बोले किसी पूछिए क्या मामला है? कहले किसी गैर महरम के औरत के हाथ लगाने से वजू टूट जाती है। उन्होंने पूछा, एक मशवरा किया उन्होंने, कहा अगर किसी गैर महरम को हाथ लगा दी जाए तो उसकी वजू टूट जाएगी? कहले वजू टूट जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे।
अब मुलाहिजा करें कि थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मा कसक हुई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा मा कसक हुई बेकरी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई बेकरी। थाम कर हाथ जो धन्नो का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई पे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई पे करी। अब आखिर में जो फरमाइश आई थी भाई की, वो आपकी नजर कर रहा हूं। उसके बाद आपसे इजाजत इस तरीके से कि ईद की नमाज किसी वक्त भी रख देंगे आप, क्योंकि ईद की नमाज देर से इसलिए रखी जाती है कि पूरे महीने की मेहनत होती है और उसकी मेहनत की वजह से देर से नमाज के सबको बाजमात नमाज मिल जाए। अच्छा, उसके बाद भी भाग के पकड़ते हैं। ये हालत मेरी भी हुई कि मैं चांद देर से आँख खुली और मैंने भाग के नमाज पकड़ी। हालत ये हुई कि पहले ही रकत से नमाज मिल गई, लेकिन अल्लाह मैंने पहले, अब मैं देखा कि मेरे बाद शायद कोई आ पाए, तो एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भाग आए, उनकी एक रकत निकल गई थी। जब नमाज मुकम्मल हुई, सजदा हुआ, कायम हुआ, उसके बाद जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, अब कह रहा था कि साहब जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो मैंने देखा एक लड़का दूसरे से कह रहा था, कहना देखा एक रकत निकल गई थी उनकी, तो वो बोला कि देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। अब मुलाजा करें 4 मिसरे इसी हवाले से कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। वाह, बहुत अच्छे भाई।